हेलो। आपने आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा जो कि हमने टेक्स्ट कंपोनेंट पर बनाया था। टेक्स्ट कंपोनेंट हम क्यों यूज़ करते हैं उसका हम एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो टेक्स्ट कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं जब भी हमें अपने रिएक्ट नेटिव ऐप में कुछ भी टेक्स्ट डिस्प्ले कराना होता है स्क्रीन पर। अब वो टेक्स्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, स्टैटिक टेक्स्ट भी हो सकता है और डायनेमिक टेक्स्ट भी हो सकता है। तो स्टैटिक टेक्स्ट किस किस टाइप का हो सकता है? स्टैटिक टेक्स्ट हो सकता है जैसे कि कोई लेबल डिस्प्ले कराना है, कोई टाइटल डिस्प्ले कराना है। और डायनेमिक टेक्स्ट किस तरीके का होता है? जैसे कि कोई एपीआई से कुछ डेटा फेच होके आ रहा है और उसको हमें डिस्प्ले कराना है, मतलब कुछ टेक्स्ट फेच होके आ रहा है और उसको हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है, या यूजर ने कुछ इनपुट किया उसका टेक्स्ट हमको व्यू कराना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम टेक्स्ट कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप पिछला वीडियो एक बार देख लें ताकि आपको टेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर क्लैरिटी मिल जाए। क्योंकि अब हम गोइंग फॉरवर्ड हर वीडियो में टेक्स्ट कंपोनेंट को यूज़ करेंगे, तो अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी तो डिफ़िकल्ट होगा समझना। इस वीडियो में भी हम टेक्स्ट कंपोनेंट यूज़ करेंगे एक जगह पर। ठीक है, इसके अलावा आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टेक्स्ट इनपुट। तो अब हम देख लेते हैं कि हम टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट क्यों यूज करते हैं, या टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट क्या होता है। तो ये है हमारा रिएक्ट नेटिव में टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट। इसका बिहेवियर क्या होता है? ये कंपोनेंट यूज होता है फॉर एंटरिंग यूजर इनपुट्स या फिर अलाउइंग क्लाइंट्स टू एंटर टेक्स्ट, नंबर, ईमेल, पासवर्ड एक्सेट्रा डेटा इन द ऐप। इस कंपोनेंट का बिहेवियर है कि ये यूजर को टेक्स्ट इनपुट करने देता है। जैसे नॉर्मली टेक्स्ट कंपोनेंट में क्या होता है कि वो एक टेक्स्ट है जो स्क्रीन पर सिर्फ शो होता है, लेकिन टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट क्या करता है कि उसके अंदर आपको एंट्री करने देता है, इनपुट करने देता है। ये इनपुट किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कोई ईमेल हो सकता है, या कोई पासवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, और ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है टेक्स्ट इनपुट। जैसे कि सेल्फ क्लोजिंग टैग मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। यहाँ पे मैंने इसको सेल्फ क्लोज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसका सिंटेक्स बहुत बेसिक है। आप टेक्स्ट इनपुट को इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट नेटिव में से, और उसके बाद जो भी उसकी प्रॉप्स हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और हम उसको यहाँ पे सेल्फ क्लोज कर देंगे। इसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो टेक्स्ट इनपुट की हैं, जैसे कि ऑन फोकस, ऑन चेंज टेक्स्ट, मल्टीलाइन, ऑटो करेक्ट, सिक्योर टेक्स्ट एंट्री। इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं टेक्स्ट इनपुट के लिए। अब टेक्स्ट इनपुट को हम एंड्रॉयड में किस नाम से बोलते हैं? एंड्रॉयड में नेटिव डेवलपमेंट में हम इसको एडिट टेक्स्ट के नाम से बोलते हैं, और आईओएस की नेटिव डेवलपमेंट में हम इसको यूआई टेक्स्ट फील्ड के नाम से बोलते हैं। अब हम चलते हैं अपनी वीएस कोड की स्क्रीन पर, जहां पर हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। ये हमारा लास्ट टेक्स्ट इनपुट का कंपोनेंट का एग्जाम्पल है। अब मैं यहाँ पे एक नया फाइल बनाऊंगी जिसका नाम दूंगी my text input.tsx। यहाँ पर हम अपना वही एक कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैंने ये स्निपेट इंपोर्ट कर लिया है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इसका शॉर्टकट और इसका एक्सटेंशन क्या है, तो आप वो वाला वीडियो देखिए और ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। आपको बार बार ही सेम कोड जो है वो लिखना नहीं पड़ेगा। इनिशियली मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इसको बाय हैंड टाइप करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी, बट विद टाइम जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको एक्सटेंशन के थ्रू स्निपेट का शॉर्टकट यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले व्यू को सेफ एरिया व्यू में कन्वर्ट कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं iOS सिम्युलेटर यूज करूंगी। आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो तो व्यू चलेगा, लेकिन फिर क्योंकि हम रिएक्ट नेटिव यूज कर रहे हैं तो हमको दोनों
स्क्रीन दोनों ओएस पे इसको चलाना है तो सेफ एरिया व्यू मैं रेकमेंड करूंगी। सेफ एरिया व्यू हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट नेटिव से। अब इसको एक बार रन करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे app.tsx में इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, माय टेक्स्ट इनपुट। अब इसको रीलोड करते हैं और सिम्युलेटर को ले आते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, ये आ गया माय टेक्स्ट इनपुट। ये देखो, ये रहा टेक्स्ट कंपोनेंट जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। यहाँ पर मैं सिंपली एक स्टाइल ऐड कर देती हूँ और यहाँ पर मैं इसका फॉन्ट साइज कर देती हूँ सपोज 20। फॉन्ट कलर कलर कर देती हूँ, सपोज हम इसका कलर कर देते हैं। हम मटीरियल यूआई कलर्स यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मटीरियल यूआई की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से कुछ कलर लेंगे। यहाँ से कुछ एक कलर ले लेते हैं, जैसे कि सपोज ये वाला कलर ले लेते हैं। तो टेक्स्ट का कलर मैं दे देती हूँ ये। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसका नाम यहाँ पे हम हेडिंग चेंज करके कर देते हैं, सपोज साइन अप। अब मुझे सेफ एरिया व्यू को एक बार एक स्टाइल देना है, जिसमें मुझे उसे बोलना है कि आप फ्लेक्स 1 ले लीजिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दीजिए और अलाइन आइटम को भी सेंटर कर दो। तो ये आ गया मेरा साइन अप यहाँ एकदम सेंटर में। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, टेक्स्ट इनपुट को इंपोर्ट करते हैं। टेक्स्ट इनपुट जो कि हम रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट करेंगे। जैसे ही आप देखो मैंने टेक्स्ट इनपुट को इंपोर्ट किया, ये यहाँ ऊपर इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, प्लेस होल्डर। यहाँ पर मैं लिखूंगी एंटर योर नेम, ये आ गया यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले ना एक स्टाइल दे देते हैं। एक्चुअली ना एक स्टाइल यहाँ पे ना हम पहले कौन स्टाइल कैसे यूज करने हैं, ग्लोबल स्टाइल मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, इसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन मैं क्योंकि 2-3 टेक्स्ट इनपुट बनाने वाली हूँ, तो मैं बार बार सबके लिए स्टाइल नहीं लिखूंगी अगर एक कॉमन स्टाइल है तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ इसको नाम माय टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं इसको कलर। फिर वही मटेरियल यूआई की वेबसाइट पे जाके कलर ले लेते हैं। कलर लिया सपोज ये वाला, यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमने बॉर्डर देना है, बॉर्डर कलर, हमने बॉर्डर कलर दे दिया ब्लैक। बॉर्डर विड्थ देनी पड़ेगी हमको साथ में 1। अब मुझे इस स्टाइल को अप्लाई करना है। देखो ये बोल रहा है आपने यहाँ पे स्टाइल तो लिख दिया, लेकिन उसको बताया नहीं कि कौन सा स्टाइल इट मस्ट नॉट असाइन अ नॉन एम्प्टी एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे इसको जैसे ही सेव करेंगे ये देखो, लेकिन मेरे को यहाँ पे पैडिंग भी देनी पड़ेगी। मैं पैडिंग दे देती हूँ 10। ठीक है, मैं इसकी विड्थ भी सेट कर देती हूँ, मैं इसकी विड्थ कर देती हूँ सपोज 300। ठीक है, साइन अप टेक्स्ट जो है ना, इसके लिए हम मार्जिन बॉटम दे देते हैं 30, ताकि ये गैप बन जाए। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक टेक्स्ट इनपुट और इंपोर्ट कर लेती हूँ। अब हमारे 2 टेक्स्ट इनपुट हो गए, लेकिन मुझे यहाँ देना पड़ेगा मार्जिन टॉप। अगर मैं देती हूँ सपोज 20, तो अब इसमें गैप हो गया। ठीक है, अब पहले वाले में दिया था मैंने एंटर योर नेम, दूसरे वाले में दे देते हैं एंटर ईमेल। ठीक है, देखो अब मैंने एक ही बारी ये वाला स्टाइल लिखा था, ये इस पे भी अप्लाई हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं इसमें देखते हैं, क्योंकि सॉरी एक और टेक्स्ट इनपुट ले लेते हैं। इसको देते हैं एंटर पासवर्ड। ठीक है, अब
पासवर्ड है तो मैं चाहूंगी कि ये सिक्योर हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, अभी जब मैं पासवर्ड यहाँ पे देखना आप टाइप करूंगी तो मेरे को दिखेगा मैं क्या टाइप कर रही हूँ, लेकिन ऐसे तो टेक्स्ट तो पासवर्ड को तो हमें दिखाना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है सिक्योर टेक्स्ट एंट्री। जैसे ही मैं इसको इंपोर्ट मतलब जैसे ही मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर लिखती हूँ और इसको सेव करती हूँ, तो अब आप देखना, अब जो भी चीज़ मैं यहाँ टाइप करूंगी ना वो सब सिक्योर आएगी, आपको दिखेगा नहीं कि क्या टाइप हो रहा है इसके अंदर, राइट। ये ऐसा ही बिहेवियर होता है पासवर्ड का। ठीक है, अब हम एक और टेक्स्ट इनपुट ले लेते हैं। इसमें से मैं ये हटा देती हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर एड्रेस, ठीक है। अब एड्रेस तो मल्टीपल लाइंस में हो सकता है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टी लाइन, अगर मैं जैसे मैंने सिक्योर टेक्स्ट एंट्री यहाँ पे लिखा और उसके आगे कुछ ट्रू या फॉल्स नहीं मेंशन किया, अगर जब मैं ऐसे लिखा जाता है तो इस सेंटेक्स का मतलब होता है ये ट्रू है, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये ट्रू है। अब मैं इसको ऐसे लिखूं या मैं इसको ऐसे लिखूं, ये सेम बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मल्टी लाइन लिख दिया, मैं चाहती हूँ कि ये मल्टीपल लाइन सपोर्ट करे, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर ना लेकिन हम मैक्स लेंथ भी बता दें कि कितनी एंटर कर सकते हो। सपोज मैंने कर दिया 200, तो ये मैक्सिमम लेंथ है, इससे ज़्यादा नहीं एंटर कर सकते, ठीक है। मल्टी लाइन का क्या मतलब है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा, एंटर किया, मैं मल्टीपल लाइंस ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 200 कैरेक्टर्स ऐड कर दूंगी ना, ये एंट्री करवानी बंद कर देगा। सपोज मैं अभी कुछ भी एंटर कर रही हूँ, जैसे ही 200, अच्छा हम एक काम करते हैं, इसको ना छोटा कर देते हैं, अभी के लिए 20 कर देते हैं और एक बार इसको रीलोड करते हैं। यहाँ पे मैं मल्टी लाइन एंटर कर सकती हूँ, करेक्ट। अब देखो मैं कर रही हूँ एंटर, लेकिन ये मुझे एंटर करने नहीं दे रहा है, और क्यों, क्योंकि हमने इसके अंदर मैक्स लेंथ 20 कर दी है, ठीक है। इसके बाद एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे करते हैं उसको, जिसका नाम होता है ऑटो कैपिटलाइज। इस ऑटो कैपिटलाइज को मैं चाहती हूँ ऑटो कैपिटल नहीं होना चाहिए। ये बोलता है ऑटो कैपिटलाइज अगर आपको करना है तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा किसको ऑटो कैपिटलाइज नहीं करना है। मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी भी चीज को नहीं करना है, मैंने यहाँ पे कर दिया नन, मतलब मैं इसमें कुछ भी एंटर करूँ तो वो ऑटोमेटिकली कैपिटल नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी ऐप में कुछ एंटर करते हो तो आपका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो अपने आप, ये देखो मैंने सेकेंड लाइन में एंटर किया, उसने फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसने अपने आप कैपिटल लिया, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अपने आप कैपिटल नहीं ले। जैसे कि अगर मैं इसको यहां से हटाकर अपनी ईमेल में ले आती हूँ तो अब क्या होगा, अब मैं इसको रीलोड करती हूँ ऐप को, और अगर मैं यहाँ पे कुछ एंटर करूंगी तो वो ऑटो कैपिटल नहीं लेगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारी एक और प्रॉपर्टी होती है ऑटो कंप्लीट। तो मैं चाहती हूँ वो ऑटो कंप्लीट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम उसे बताना पड़ेगा कि ऑटो कंप्लीट आपको नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीजें हैं इसके अंदर जो आपको ऑटो कंप्लीट नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी ऑटो फोकस। मैं चाहती हूँ जब भी ऐप लोड हो तो पहले बार मेरा फोकस जो है वो इस पे होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के सपोज ईमेल पे कर देती हूँ ना और मैं इसको रीलोड करती हूँ तो मेरा ऑटो फोकस देखना आप ईमेल पे होगा, ठीक है। तो इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ऑटो फोकस। अब हम देखते हैं, अब हम सबसे पहले ना यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू बनाते हैं जिसमें मैं लिखती हूँ एक टेक्स्ट वेलकम। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्टेट बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्ट txt set txt यूज स्टेट को इंपोर्ट करते हैं। इसकी भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है चैनल पे, आप वो भी देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मैंने लिखा है जॉन डो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया txt, ठीक है। इस txt को भी ना थोड़ा सा स्टाइल देके क्या करते हैं, इसको ना मार्जिन टॉप दे देते हैं 40 दे देते हैं, तो ये थोड़ा नीचे हो जाएगा तो थोड़ा दिखेगा आप लोगों को,
और हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज दे देते हैं 20। ठीक है, अब और क्लियर दिखेगा स्क्रीन पे। अब मैं क्या करूंगी, जो भी चीज मैं टेक्स्ट के अंदर एंटर करने वाली हूँ ना वो यहाँ पर दिखेगी। कैसे? क्योंकि टेक्स्ट इनपुट की एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको भी दिखाने जा रही हूँ। उसका नाम होता है ऑन चेंज टेक्स्ट। ऑन चेंज टेक्स्ट में मैं क्या करूंगी, जो भी चीज यूजर एंटर करेगा उसमें मैं क्या करूंगी, सेट टेक्स्ट को उस वैल्यू के साथ सेट कर दूंगी। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे जब भी कुछ एंटर करूंगी, इसको रीलोड करते हैं, ऑटो फोकस को यहाँ से हटा के ना एक बार यहाँ कर देते हैं। इसको रीलोड किया, ऑन चेंज टेक्स्ट तो मैंने दे दिया, लेकिन ऑन चेंज टेक्स्ट के बाद मुझे वैल्यू भी तो कहीं पे होल्ड करानी पड़ेगी जो उसकी इनिशियल वैल्यू है। तो हमारी इनिशियल वैल्यू कौन से वेरिएबल में है, इसमें यूज स्टेट के इस वेरिएबल में मेरे पास इनिशियल वैल्यू है। तो मुझे यहाँ पर txt को यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको लिख के सेव करूंगी, ओके, प्रोजेक्ट रीलोड हो रहा है एक बार। ठीक है, जैसे ये रीलोड हुआ, इसने देखो क्या किया, जो मेरी इनिशियल वैल्यू थी ना वो इसके अंदर ले आया। अब मैं चाहती हूँ कि अब मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे एंटर करूँ ना वो वेलकम, देखो चेंज हो रहा है ना। मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ कोडिंग सागा, तो मेरा कोडिंग सागा जो है वो यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेम वे अगर मैं टेक्स्ट के लिए करती हूँ तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कमांड एक और टेक्स्ट लेना पड़ेगा, कमांड सी, कमांड वी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईमेल लेंगे। तो उसके लिए मैं एक और स्टेट बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा ईमेल, सेट ईमेल, और मैंने बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू नहीं दी। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पर जब ईमेल, ठीक है हमने नेम के लिए कर लिया था, अब हम करेंगे यहाँ ईमेल के लिए। तो मेरी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो किसके अंदर है, ईमेल के अंदर, इस वेरिएबल में। अब ऑन चेंज टेक्स्ट मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं एनोनिमस जो मैं कॉल बैक बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा सपोज txt, हमने पे किया सेट ईमेल, उसके अंदर txt का रेफरेंस पास कर दिया। अब क्या होगा, मैं यहाँ पर जो भी एंटर करूंगी, कोडिंग सागा, देखो सब दिख रहा है यहाँ पे, at test.com। ठीक है, तो ये हमारी टेक्स्ट इनपुट की एक और बहुत मेन प्रॉपर्टी थी जो हमने कवर कर ली है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम बना देते हैं एडिटेबल टू फॉल्स। मतलब मैं नहीं चाहती कि ये एडिटेबल हो, यहाँ पर कुछ भी एंटर नहीं हो सकता। अब देखो जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ लेकिन मेरा कर्सर नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैंने इसको क्या बोल दिया, एडिटेबल टू फॉल्स। ठीक है, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है हमारी ऑन फोकस। अब मैं क्या चाहती हूँ, इस पहले यहाँ से हम ये ऑटो फोकस हटा देते हैं, कहीं पे भी नहीं है अब ऑटो फोकस। अब हम ऑन फोकस पे क्या करेंगे, एक फंक्शन रेफरेंस पास करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, हैंडल फोकस, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं जिसमें मैं क्या करूंगी, मुझे एक और स्टेट लेना पड़ेगा। इसके अंदर मैं करती हूँ सपोज txt फोकस, कुछ भी नाम ले सकते हो आप, मैंने लिया है सेट txt फोकस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मैं इसको बोलने वाली हूँ सेट txt फोकस टू ट्रू। इसको हम बाय डिफॉल्ट स्टेट देते हैं फॉल्स। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया सेट txt स्टेटस टू ट्रू। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक स्टाइल लूंगी। अच्छा ठीक है,
स्टाइल तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक एरे बनाती हूँ, इसके अंदर एक और स्टाइल देना है क्योंकि मुझे, तो अब मैं क्या करूँगी, बैकग्राउंड कलर के लिए मैं बोलने वाली हूँ, अगर बैकग्राउंड कलर मतलब कि अगर मेरा टेक्स्ट फोकस ट्रू है, अभी तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, अगर ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो क्या करो, बैकग्राउंड कलर कर दो ग्रीन, एल्स इसको कुछ भी मत करो। जैसे ही मैं इसके ऊपर, हमने क्या किया, ऑन फोकस पे हैंडल फोकस को कॉल किया है, हैंडल फोकस में हमने क्या किया है, सेट फोकस को ट्रू कर दिया है, जो कि हमारा सेटर फंक्शन है। अब और टेक्स्ट फोकस जो है हमारा बाय डिफॉल्ट स्टेट है, जो कि है फॉल्स। अब यहाँ पे क्या किया है, जैसे ही उस पे ऑन फोकस होगा तो वो क्या करेगा, इसका बैकग्राउंड कलर के लिए वो चेक करेगा क्या टेक्स्ट फोकस ट्रू हुआ, अगर वो ट्रू हुआ तो इसका बैकग्राउंड ग्रीन कर देगा। तो कैसे करेगा, जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ, ये देखो इस पे फोकस हुआ, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगी, अगर ग्रीन से ना हम एक मटेरियल यूआई कलर ले लेते हैं जो कि बेटर रहेगा, शो नहीं कर पाता, फिर यहाँ पे ले लेते हैं एक कलर, ये देखो। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कुछ भी, सॉरी, अब मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट टाइप करूंगी तो वो टाइप तो हो ही रहा है, बस फोकस के अकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब कि जब फोकस आया तो उसने इसका बैकग्राउंड कलर ये कर दिया, वरना अगर मैं इसको रीलोड करती हूँ ना, देखो यहाँ पर फोकस नहीं है तो वो नॉर्मल कलर में है जो उसका रेगुलर कलर चल रहा है, लेकिन अगर मैं फोकस कर देती हूँ, ठीक है, तो फोकस करने के बाद देखो मैंने इस पे मैंने फोकस किया तो चेंज नहीं हुआ बैकग्राउंड कलर, लेकिन मैंने इस पे फोकस किया तो बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी टेक्स्ट इनपुट की। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत और क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगी कि और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेकर आऊँ, और कुछ भी और प्रॉब्लम है तो डू मेल मी, और या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो। Let's stay connected. Bye everyone.